रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे लेक्चर का टॉपिक है वॉइड एग्रीमेंट्स। वॉइड एग्रीमेंट्स कौन से होते हैं? इससे पहले मैंने लेक्चर अपलोड किया था कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, जो लेक्चर यूट्यूब पर मौजूद है, आप उसे देख सकते हो। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाले लेक्चर भी आप सुन सकें। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं या वैलिड एग्रीमेंट्स कौन से होते हैं, वो मैं पहले आपको लेक्चर में बता चुका हूँ। ऐसे एग्रीमेंट्स, द एग्रीमेंट्स विच आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, वो वैलिड एग्रीमेंट होते हैं। और वॉइड एग्रीमेंट्स कौन से होते हैं? ऐसे एग्रीमेंट्स विच आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ आर वॉइड एग्रीमेंट्स। सेक्शन 2G ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 2G ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि द एग्रीमेंट्स which are not enforceable by law, which are not enforceable by law are void agreements. ऐसे एग्रीमेंट्स जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होंगे, जो एक्सप्रेसली वाइड होंगे, जिनको वाइड डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती कोर्ट में, ऐसे एग्रीमेंट्स जो हैं वो वाइड एग्रीमेंट्स होते हैं। और अगर सेक्शन 24 to 30 जो है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाइड एग्रीमेंट्स को डिफाइन करता है, और अगर इन सेक्शंस के दरमियान या कोई भी वाइड एग्रीमेंट आप करते हैं तो आप उस एग्रीमेंट को कोर्ट में ले जा ही नहीं सकते। आप उस एग्रीमेंट्स को कोर्ट में ले जा ही नहीं सकते क्योंकि वो वाइड एग्रीमेंट्स होते हैं और नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उसमें नहीं हो सकती। जो वैलिड एग्रीमेंट होते हैं वो आप कोर्ट में ले जाते हैं और आप जो है कोर्ट से डायरेक्शन दिलवाते हैं कि जो एग्रीमेंट करने वाला है उसको डायरेक्शन दी जाए कि वो इस पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इसको परफॉर्म करे। लेकिन ये एग्रीमेंट, वाइड एग्रीमेंट जो होते हैं, ये एक्सप्रेसली वाइड होते हैं, एक्सप्रेसली वैलिड होते हैं और इनको आप कोर्ट में भी नहीं ले जा सकते हो कि इन पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जा सके। वो एग्रीमेंट्स कौन कौन से होते हैं? सेक्शन 24 to 30 कहता है जो वाइड एग्रीमेंट्स होते हैं जिनको एक्सप्रेसली वाइड डिक्लेयर कर दिया गया है कोर्ट ने, उनको मजीद वाइड डिक्लेयर कोर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक्सप्रेसली ही वाइड है। सेक्शन 24 सबसे पहले है। सेक्शन 24 के मुताबिक जो कंसीडरेशन, ऐसे एग्रीमेंट जिनमें कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होगा, कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो, कंसीडरेशन सेक्शन 24 कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल हो तो ऐसे एग्रीमेंट्स वाइड एग्रीमेंट्स होते हैं। कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल का मतलब क्या होता है? कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो। मिसाल तौर पे आप एक गाड़ी खरीदते हैं, वो नॉन कस्टम पेड गाड़ी है और नॉन कस्टम पेड गाड़ी के आप 10 लाख रुपए देते हैं और एग्रीमेंट करते हैं। ऐसे एग्रीमेंट्स को जो सेलर है, आपने 10 लाख रुपए देने हैं उस नॉन कस्टम पेड गाड़ी के और आप उससे गाड़ी खरीद लेते हैं। जो सेलर है वो आपको कोर्ट में सू नहीं कर सकता कि मुझे ये पैसे दे, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है, जो गाड़ी है,
नॉन कस्टम पेड है, वो अनलॉफुल गाड़ी है और उस पर जो है वो कंसिडर जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है, तो लिहाजा ये एग्रीमेंट जो होगा ये वाइड एग्रीमेंट होगा। यहाँ मैं कहता हूँ कि अकरम को कहता हूँ कि अकरम अगर तुम फलां आदमी की टांग तोड़ के आओ तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। इसमें जो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट है अनलॉफुल है, किसी की टांग तोड़ना गैर कानूनी है, तो ये वाइड एग्रीमेंट होगा सेक्शन 24 के तहत। और सेक्शन 25 है विदाउट कंसिडरेशन। सेक्शन 25 एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन ऐसे एग्रीमेंट जिनमें कंसिडरेशन या सेल प्राइस को हो ही ना, ऐसे एग्रीमेंट जो है वो विदाउट कंसिडरेशन होते हैं और वो वाइड होते हैं। मगर सेक्शन 25 एक एक्सेप्शन देता है। एक्सेप्शन क्या देता है? अगर आप एग्रीमेंट करते हैं नेचुरल लव एंड अफेक्शन के तहत तो वो एग्रीमेंट वैलिड होते हैं। वो कौन से एग्रीमेंट होते हैं? जैसे गिफ्ट का एग्रीमेंट। गिफ्ट में कोई कंसिडरेशन नहीं होता, कोई सेल प्राइस नहीं होती, मगर वो एग्रीमेंट वैलिड होते हैं क्योंकि वो आपने लव एंड अफेक्शन के तहत किए हैं। तो अदरवाइज गिफ्ट या ऐसा एग्रीमेंट जो लव एंड अफेक्शन के तहत किया गया हो, बाकी तमाम एग्रीमेंट जिनमें कंसिडरेशन नहीं होगी वो वाइड होंगे। और सेक्शन 26 है एग्रीमेंट फॉर रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। एग्रीमेंट्स फॉर रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। ऐसे एग्रीमेंट्स जिनमें शादी से रोका जाए वो भी वाइड एग्रीमेंट होते हैं। अगर आपको कोई कहता है कि ये 25 लाख रुपए दो ले लो और आप शादी नहीं करो, मेरे साथ एग्रीमेंट कर लो, तो आप भले उसके साथ एग्रीमेंट कर लो और 25 लाख ले लो और फिर जाके शादी कर लो। वो आदमी आपको कोर्ट में सू नहीं कर सकता कि इसने मुझसे 25 लाख लिए हैं और एग्रीमेंट किया था कि ये शादी नहीं करेगा मगर इसने शादी कर ली है। तो ये एग्रीमेंट जो होते हैं वाइड होते हैं। इन एग्रीमेंट्स को कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता। सेक्शन 27 है रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। एग्रीमेंट फॉर रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। ऐसे एग्रीमेंट्स जिसमें किसी को मना किया जाए कि वो कारोबार नहीं करे, ऐसे एग्रीमेंट्स वाइड होते हैं। मिसाल तौर पे अगर आपको कोई कहता है कि ये 25 लाख रुपए लो और आप मेडिकल स्टोर की शॉप जो है वो मेडिकल स्टोर जो है वो ओपन नहीं करोगे, ये बिजनेस रन नहीं करोगे, तो ये एग्रीमेंट जो होगा ये वाइड होगा। ये भी भले आप 25 लाख ले लें, आप वो शॉप भी ओपन कर लें और मेडिकल स्टोर का बिजनेस भी रन कर लें, वो आपको कोर्ट में सू नहीं कर सकता। और फिर सेक्शन 28 है रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। ये बड़ा अहम है। सेक्शन 28 एग्रीमेंट फॉर रेस्ट्रेंट of legal proceeding। एप्लीकेशन एग्रीमेंट फॉर रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। आपने काफ़ी एग्रीमेंट देखे होंगे। अगर कोई आदमी एग्रीमेंट करता है तो वो नीचे लिख देता है कि आप इस एग्रीमेंट के खिलाफ कोर्ट से रजू नहीं कर सकते। या कोई डॉक्टर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देता है, प्राइवेट डॉक्टर, वो उस मेडिकल के कोने में या नीचे एक हेडिंग लिख देता है कि ये सर्टिफिकेट कोर्ट में पेश नहीं हो सकता। तो ऐसे तमाम एग्रीमेंट्स जो आपको कोर्ट में जाने से, केस दाखिल करने से, लीगल प्रोसीडिंग आपका राइट इस्तेमाल करने से मना करे, ऐसे एग्रीमेंट्स वाइड एग्रीमेंट्स होते हैं।
और उन एग्रीमेंट्स की परफॉर्मेंस के लिए जो एग्रीमेंट करने वाला है वो आपको कोर्ट में सू नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सप्रेसली ये जो एग्रीमेंट्स है ये एक्सप्रेसली वाइड है, ये कोर्ट में ले जाए ही नहीं जा सकते। और सेक्शन 29 है अनसर्टेनिटी एग्रीमेंट्स, अनसर्टेन एग्रीमेंट, सेक्शन 29 अनसर्टेन एग्रीमेंट्स, सेक्शन 29 है अनसर्टेन एग्रीमेंट्स। अनसर्टेन एग्रीमेंट्स कौन से होते हैं? अनसर्टेन का मतलब है गैर यकीनी, अनसर्टेन का मतलब है गैर यकीनी। मिसाल तौर मेरे पास ये दो मोबाइल हैं, एक मोबाइल जो है वो 6,000 का है और एक मोबाइल जो है वो 60,000 का है। मैं आपको कहता हूँ मेरा मोबाइल ख़रीद लो, आपने ये तो नहीं, उस एग्रीमेंट में ये तो नहीं लिखा कि कौन सा मोबाइल ख़रीदना है, आया ओप्पो का जो 60,000 का है या नोकिया का 3310 जो 6,000 का है। तो आप मुझसे मोबाइल ख़रीद लेते हैं और मुझे 30,000 दे देते, तो मैं आपको नोकिया वाला मोबाइल दे देता हूँ। ऐसे एग्रीमेंट्स, क्योंकि ये इसमें मोबाइल की किस्म नहीं लिखी हुई थी कि कौन सा मोबाइल ख़रीद रहा है, ऐसे एग्रीमेंट्स वाइड एग्रीमेंट्स होते हैं। मिसाल तौर पे आप किसी को कहते हैं कि आपको कोई कहता है मैं आपको 50 टन तेल मुहैया करूँगा और आप एग्रीमेंट कर लेते हैं। अब उसमें तेल की किस्म तो लिखी नहीं हुई, कौन सा तेल, खोपरे का तेल, सरसों का तेल, बादाम का तेल, तो ऐसे एग्रीमेंट्स भी वाइड एग्रीमेंट्स होते हैं। अगर कोई एग्रीमेंट करता है और कहता है कि आप 1 घंटे में 200 किलोमीटर दौड़ो तो मैं आपको 5 लाख अदा करूंगा, ये अनसर्टेन एग्रीमेंट है, क्योंकि कोई भी आदमी 1 घंटे में 200 किलोमीटर पैदल सफ़र नहीं कर सकता। ऐसे एग्रीमेंट्स वाइड एग्रीमेंट्स होते हैं, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। और सेक्शन 30 है एग्रीमेंट ऑफ वेजेस। एग्रीमेंट ऑफ वेजेस कौन से होते हैं? ऐसे एग्रीमेंट्स जो जुए के लिए इस्तेमाल हों। मिसाल तौर आप कहते हैं कि अगर पाकिस्तान जीत गया तो मैं आपको 5 लाख रुपए अदा करूंगा, और आप एग्रीमेंट कर लेते हैं और पाकिस्तान जीत जाता है, तो वो आदमी आपको कोर्ट में सू नहीं कर सकता, क्योंकि सेक्शन 30 इस एग्रीमेंट को नल एंड वॉइड करार देता है। मिसाल तौर पे अगर आप कहते हैं कि ये घोड़ा जीता तो आपको 25 लाख दूंगा, तो वो घोड़ा जीत जाता है, आप 25 लाख नहीं, आपको वो 25 लाख नहीं देता, आप उसको सू नहीं कर सकते कोर्ट में, क्योंकि ये एग्रीमेंट जो होते हैं वाइड एग्रीमेंट्स होते हैं, और ऐसे एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली बार्ड होते हैं बाय लॉ। तो अभी आपने देखा कि वाइड एग्रीमेंट्स कौन कौन से होते हैं। सेक्शन 24 to 30 जो है वो वाइड एग्रीमेंट्स को डिफाइन करता है। ऐसे एग्रीमेंट्स जो नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं वो वाइड एग्रीमेंट्स होते हैं, और ये एग्रीमेंट जो है एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड होते हैं, इनको कोर्ट में ले जाया ही नहीं जा सकता, ये कोर्ट में परस्यू ही नहीं हो सकते। कोर्ट जो एग्रीमेंट करने वाला है दोनों पार्टियों में से किसी को भी परफॉर्मेंस के लिए हुक्म नहीं दे सकती। ये एग्रीमेंट्स वाइड होंगे। 24 के तहत ऐसे एग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होगा, और 25 विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट जो है वाइड होंगे। 26 जिसमें आपको शादी से रोका जाए वो एग्रीमेंट वाइड होंगे। 27 जिसमें आपको बिजनेस से, कोई भी लीगल बिजनेस, कानूनी बिजनेस से रोका जाए वो एग्रीमेंट वाइड होंगे। और आपको लीगल प्रोसीडिंग से, आपका कानूनी हक इस्तेमाल करने से, कोई केस दाखिल करने से, कोर्ट में जाने से रोकने वाले एग्रीमेंट्स भी वाइड होंगे। और अनसर्टेन, गैर यकीनी, जिसमें कोई शराइत गैर यकीनी हो, और वो एग्रीमेंट भी वाइड होंगे। और ऐसे एग्रीमेंट जो जुए के लिए इस्तेमाल के लिखे जाएं वो एग्रीमेंट्स भी वाइड होंगे। तो
आज हमने आपको वॉइड एग्रीमेंट्स बताया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि वॉइड एबल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। तो इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।